जम्मू कश्मीर का नाम तो सब सुने हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का स्वर्ग कहे जाने वाला राज्य है। वो भारत का स्वर्ग है। तो अगर जम्मू कश्मीर हमारा भारत का स्वर्ग है तो हम बलूचिस्तान भारत का हार्ट है, हृदय है। बिना बलूचिस्तान का भारत अधूरा सा लगता है, क्योंकि हम बलूचों को लगभग 70 से 80 साल तक हम दूर रखे हैं और अपनी जितनी गवर्नमेंट आई हैं एक भी गवर्नमेंट बलूचों के बारे में नहीं सोची है। जबकि जो बलूच के लोग हैं, बलूचिस्तान के लोग हैं, बेले के लोग हैं, वो भारत को कभी भी अपने से अलग नहीं समझे हैं। बंटवारा तो जबरदस्ती उनका कर दिया गया है, लेकिन बलूचिस्तान की जितने लोग हैं उनके रक्त का एक एक कण सिर्फ भारत माता के लिए ही मरते हैं वो लोग। लेकिन अफसोस है, अब तक जितनी भी गवर्नमेंट आई हैं वो कोई भी बलूचिस्तान के बारे में नहीं सोची हैं और ना ही बलूचिस्तान को अपने देश में मिलाने के बारे में सोची है। सबसे बड़ा गलती तो हम पंडित जवाहरलाल नेहरू का मानते हैं। जो जब देश का बंटवारा हो रहा था तो बलूचिस्तान जो थे वो जब हम साइन कर रहे थे कि हम भारत में विलय होना चाहते हैं, उसके बाद में कौन सी ऐसी स्थिति बनी कि बलूचिस्तान को भारत से अलग करना पड़ा। और जैसे एक पिता एक पुत्र से दूर रह के पुत्र बहुत ही वियोग में रोता है, उसी तरह हमारा बलूचिस्तान भारत से बिछड़ के वहां के लोग कभी भी खुश नहीं रहे हैं। वो हमेशा भारत में विलय होने के लिए हमेशा रोते हैं, बिलखते हैं और लगातार उनका नरसंहार भी कर रहे हैं। पाकिस्तान और चाइना वाले जिस तरह बलूचिस्तान का शोषण कर रहे हैं वो बहुत ही स्थिति दयनीय है वहां की। तो हम नरेंद्र मोदी के सरकार से ये अपील करते हैं कि अपनी शक्ति को जानो, अपने शक्ति को पहचानो। जिस तरह आप धर्म और जाति में लड़ते हैं, मरते हैं, लड़ा रहे हैं आप देश को, इससे आप निकलिए और भारत की जो पहले अखंड भारत था हमारा, उसके बारे में आपको सोचना चाहिए। इस समय म्यांमार बिल्कुल भारत से एकदम से जुड़ने के लिए तैयार है, लेकिन पता नहीं कौन सी ये सरकार पता नहीं क्या कर रही है। ये ही सरकार नहीं, पिछले 70-75 साल में जितनी भी गवर्नमेंट आई हैं वो पता नहीं कौन से काम कर रहे हैं कि जो देश हमसे मिलना चाहते हैं, भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनको भी वो नहीं बनवा रही हैं। और हम बलूचिस्तान में जो पाकिस्तान वाले अत्याचार कर रहे हैं, चाइना वाले, बस भारत सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि बलूचिस्तान को भारी से भारी मात्रा में हमें हथियार सप्लाई करना चाहिए, हथियार देना चाहिए। और उसके बाद में हमें उन्हें आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा मदद करना चाहिए। भारत सरकार बांग्लादेश का मदद कर रहा है आर्थिक तौर पे, नेपाल का कर रहा है आर्थिक तौर पे, लेकिन वो हमेशा हमें आग दिखाते रहते हैं, उनसे हमें कोई भी लाभ नहीं मिलता है। लेकिन अफसोस है कि बलूचिस्तान के लोग जिस तरह एक पुत्र के भांति हमारे भारत माता से मिलना चाहते हैं और हमारे भारत में विलय होना चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट इसके बारे में 1% भी कोई भी कार्रवाई नहीं की है, ना तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पे ना कहीं पर। क्योंकि वो पूरा का पूरा प्रदेश एकदम से भारत का हृदय मानती है, हार्ट मानती है, धड़कन मानती है, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट कठोर कदम नहीं उठाती है। जितनी भी गवर्नमेंट आई हैं सब बस वही है नाम मात्र के, सिर्फ कुर्सी मिल जाए और बैठे रहे, हिंदू मुस्लिम को लड़ाते रहे। भारत के बारे में कुछ भी नहीं सोचते हैं। अगर भारत के बारे में सोचते हैं तो अब तक म्यांमार भारत का हिस्सा होता, बलूचिस्तान भारत का हिस्सा होता, पीओके भारत का हिस्सा होता। इंदिरा गांधी आई थी तो 1-2 प्रदेश का जो है वो हमारे भारत में शामिल की थी, लेकिन इंदिरा गांधी के बाद में कोई भी गवर्नमेंट ऐसी नहीं आई कि जो भारत के बारे में सोचे। सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के बारे में सोचती हैं, हिंदू को मुस्लिम से लड़ाओ और देश को बांटो। ये देश को कठोर नहीं कर रही है, मजबूत नहीं कर रही है, देश को बंटवारा कर रही हैं। ऐसा लगता है कि इनको ये भारत
देश इनसे संभलता नहीं है, जिससे ये 2-4 हिस्सा और काट के इधर उधर फेंकना चाहती हैं। तो हम सब ये अपील करें गवर्नमेंट से कि म्यांमार को और बलूचिस्तान को, इन दोनों को भारत का हिस्सा बनाएं। अगर नहीं बनाती हैं तो इस पर धरना प्रदर्शन होना चाहिए, क्योंकि बलूचों को हम अपना पुत्र मानते हैं, वो हमारे पुत्र के बराबर हैं। जिस तरह वो पिछले 75 साल से तड़पे हैं भारत माता के लिए, ये बहुत ही अफसोस की बात है कि हम उनको अपने देश में नहीं शामिल कर पाए हैं। उस पर चाइना और पाकिस्तान जैसे कट्टरपंथी देश अपना कब्जा जमाए हुए हैं। तो अपने शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए। अब आप ही बताइए, हम जो राफेल लिए हैं होली खेलने के लिए हैं क्या, दिवाली खेलने के लिए हैं? भाई राफेल जो है वो ऐसे ही रखा है, एक दिन खराब हो जाएगा तो भाई उसका टेस्टिंग भी करवाना चाहिए ना। गवर्नमेंट को बताना चाहिए कि हाँ हमारे पास राफेल है, हमारे पास सुखोई है, अग्नि है, ब्रह्मपुत्र है, सब बहुत से मिसाइलें हैं हमारे पास। तो ये सबको देखने के लिए रखे हैं क्या? ये तो समझ से परे हैं गवर्नमेंट की। जितनी गवर्नमेंट आती हैं बस हिंदू को मुस्लिम से लड़ाओ, मुस्लिम को हिंदू से लड़ाओ, देश को कमजोर करो। देश के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। तो सब लोग मिलके ये अपील करें कि बलूचिस्तान को भारत का हिस्सा बनाएं। जय हिंद दोस्तों, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, जिससे सभी लोग एक साथ मांग उठाएं कि बलूचिस्तान और म्यांमार को भारत का हिस्सा बनाया जाए।